तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सोना पड़ गया है। और यहाँ पे हमारी गाय मतलब बंधी रहती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मतलब यहाँ पे बंधी रहती थी। और सुबह के टाइम में सफाई भी की। आप इधर देख सकते हैं ये हमारा गौशाला था। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मतलब 4-5 साल का जो अटैचमेंट था वो लगभग आज एंड हो गया है। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। हाँ हाँ मैं पूछो हमारे हाथ में बात हाँ पिछली बार बढ़िया छो। हाँ दोस्तों एक्चुअली आज हमारी गाय थी तो हमने उसे मतलब किसी दूसरे को दे दिया। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, लगभग कोरोना काल में हम उसको लाए थे। उस टाइम पे दूध की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बाहर से दूध आता था। तो उस टाइम पे बाहर से दूध आता था तो दूध में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कि मतलब कोविड की वजह से हमने सोचा कि इधर उधर का दूध आ रहा है। कोविड के टाइम पे वायरस वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर हमने खुद का गाय लिया। और उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा गाय का हमारे साथ। बहुत ही अच्छी गाय थी। गाय ने मतलब अपना पूरा मतलब जितना भी होता था बच्चों के लिए दूध, घी, छाछ, दही सब कुछ खाया। तो आज काफ़ी बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। वैसे हमने किसी को देना तो था ही, क्योंकि घर पे डिमांड हो रही थी दे दो इसे किसी को, तो फिर देना तो था ही। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि दोस्तों एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इंसान का। और मैं समझता हूँ कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी अगर किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और फिर जो ये गाय थी तो ये तो लगभग 3-4 सालों से हमारे साथ थी और हम मतलब बराबर उसका दूध, उसका घी, उसका दही, मक्खन सब चीज़ खाते रहे। बदले में क्या दिया हमने उसको? घास ही तो दिया। तो दोस्तों गौ माता का एहसान ना कभी भी कोई भी नहीं चुका सकता है। तो काफ़ी बुरा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आधा रास्ते तक, जहाँ तक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक दिक्कत थी, वहाँ तक मैंने उससे अपने हाथ से उसे रास्ता पार कराया। और अब लगभग रास्ता एकदम गांव का प्लेन आ गया था। तो फिर मैंने कहा अब आप ले जाओ, क्योंकि ज़्यादा आगे तक जाना सही भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी आगे तक मैं ले गया उसे। और अब मैं घर जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों अभी जब घर जाऊँगा तो काफ़ी बुरा महसूस लगेगा, क्योंकि जहाँ पे गाय रहती थी, उसकी बच्चियाँ रहती थी, वहाँ पे खाली होगा। और समय होता है किसी भी चीज़ का, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी बार प्रेशर होता था कि इसको दे दो, इसको बेच दो, इसको किसी को दे दो। लेकिन दोस्तों इंसान कुछ नहीं कर सकता है। गाय हो, इंसान हो, कोई भी हो, किसी का जो दाना पानी जहाँ तक जिसके घर पे रहता है वो तब तक रहता ही रहता है। और जब दूसरी जगह हो जाता है तो फिर वो चला जाता है। तो मैं नहीं समझता कि किसी इंसान के बस में ये चीज़ें होती है। हम तो बहुत समय पहले से कोशिश कर रहे थे कि ये चले जाए, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं हुआ कहीं। तो आज फाइनली मतलब गाय चली गई है और अब थोड़ा सा मतलब काफ़ी बुरा लग रहा है। दोस्तों अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो हमारी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, जितने भी कुल मिला के हम लोगों का एक फैमिली परिवार था। तो मम्मी के टाइम पे हमारी गाय होती थी, भैंस होती थी, मतलब लगभग सभी जानवर होते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि हम मतलब किसी जानवर की सेवा पानी करते करते फिर भी वो मतलब मर जाती थी। तो उस दिन ना 2-3 दिनों तक हम बहुत बुरी तरीके से रोते थे। और उसके बाद ना बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता था। दोस्तों इंसान कई बार सोचता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है। देखो जीव, और अगर पैसे की बात की जाए ना तो पैसा का कोई भी, रुपये पैसे का कोई स्थान नहीं है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए दोस्तों तो उस टाइम पे, शुरू के टाइम पे हमने वो गाय लगभग 8,000 में ली थी। तो उस टाइम पे मतलब लगभग 3-4 साल हो गए हैं। अगर वो 8,000 देखा जाता तो वो तो मुश्किल से 1 महीना 2 महीने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चलता तो 2 महीने में ख़त्म हो जाता। वैसे तो 2 महीना भी ज़्यादा है, पर अगर लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कम से कम यूज करते हैं तो तब भी 2 महीने में तो ख़त्म हो ही जाता है वो 8,000। लेकिन वो गाय थी, वो जीव थी, तो वो तो हमारे पास 3-4 साल तक रही। और अभी जिसके यहाँ गई है उसके यहाँ भी रहेगी। तो मतलब पैसा कुछ भी नहीं है, जीव असली है, मतलब प्राणी असली है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि पैसे को वैल्यू जरूर दे, लेकिन वहाँ तक दे जहाँ तक उसकी आवश्यकता है। अगर मैं खुद की बात कहूँ ना तो मैं कभी भी किसी भी काम को ना छोटा और बड़ा नहीं समझता हूँ। दोस्तों जब गाय थी तो मैंने उसकी सेवा पानी की है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने गौ माता के साथ जो भी काम होता है हर चीज़ किया है।
और मुझे अच्छा भी लगता था। मुझे कभी ये नहीं लगता था कि यार ये गंदा है वो गंदा है, मैं ऐसा कभी भी नहीं समझता। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने अभी जो ले गए हैं उन्हें भी यही राय दी है, क्योंकि जो मतलब जेंट्स आया था साथ में गाय लेने के लिए, वो मतलब जो छोटी बच्चियाँ थी उसे उठाने में ऐसे समझ रहा था कि जैसे कि मतलब ये बहुत ज़्यादा गंदी है। दोस्तों मैंने उसे बोला है कि भाई ये प्राणी है, एक जीव है और ये गौ माता है, ये कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये हमारी तरह नहीं है जो उल्टा सुल्टा खाते हैं। ये केवल घास खाते हैं, शुद्ध चीज़ें खाते हैं, किसी का मांस भक्षण नहीं करते हैं। और अगर इन पे गोबर लगा भी है या इनकी बॉडी से थोड़ा स्मेल आ भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? इंसान के पास तो हाथ पाँव सब चीज़ें हैं, तो इंसान तो नहा सकता है, कपड़े वॉश कर सकता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ले जाने में? वीडियो में मैं एक चीज़ जरूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताना कि साफ इंसान, स्वच्छ इंसान कौन होता है? जो इंसान केवल अपनी बदन की, अपने कपड़े की, अपने खाने की केवल ध्यान रखता है कि मैं स्वच्छ खाऊं, स्वच्छ पहनूं, वो इंसान साफ होता है? या वो इंसान साफ होता है जो अपनी चारों ओर स्वच्छ रखता है, अपनी मतलब अगल बगल साफ रखता है और खुद भी स्वच्छ रहता है? तो कौन कौन मतलब स्वच्छ इंसान, आप किसको मान सकते हैं साफ इंसान? तो दोस्तों अब मैं घर के बिल्कुल पास में पहुंचने वाला हूं और मतलब रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत हुई मतलब गाय को ले जाने में। लेकिन दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट रहता है केवल, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना इमोशनल अटैचमेंट हमारा रहता है ना, उतना उन जीवों का भी रहता है। शायद अगर मैं वहाँ तक नहीं जाता तो शायद वो गाय वहाँ तक नहीं जा पाती, क्योंकि वो गाय ऐसी थी कि वो मतलब एक जगह पे रहती थी, इधर उधर हम उसे नहीं भेजते थे। तो ऐसे जानवर मतलब चल नहीं पाता है। लेकिन साथ में मैं था तो जैसे भी मैं उस पे मतलब हाथ फेर रहा था उसके बॉडी पे, या जैसे मैं उसे आवाज़ दे रहा था उठने के लिए, या जैसे मैं उसे आगे के लिए खींच रहा था, तो वो आ रही थी। तो अगर मैं नहीं होता शायद तो शायद वो आ भी नहीं जाती। और बात मेरी नहीं है, जो भी अगर अपने भाव से, अच्छे भाव से अपने जानवरों को पालता है, उनकी सेवा करता है, तो भाई एक प्रकार से उन जीवों का उनके प्रति एक अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी मैं घर के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हम गाय को लेके, और यहाँ की साइड में हमारा घर है। तो आप इधर देख सकते हैं इसी रास्ते से हम गाय को लेके। उस टाइम पे थोड़ा सा कैबरेजिंग करना टफ हो रहा था, क्योंकि गाय को ले जाना पहली प्राथमिकता थी, तो इसलिए मैं नहीं शूट कर पाया। और यहाँ पे हमने गाय के लिए गौशाला बना रखा था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सोना पड़ गया है, और यहाँ पे हमारी गाय मतलब बंधी रहती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मतलब यहाँ पे बंधी रहती थी, और सुबह के टाइम में सफाई भी की। आप इधर देख सकते हैं ये हमारा गौशाला था। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मतलब 4-5 सालों का जो अटैचमेंट था वो लगभग आज एंड हो गया है। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और अब थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा गर्मी भी हो रखी है, और अब थोड़ी देर बाद बैठता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद नहाऊंगा। फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।